दरिंदे ने 3 साल की मासूम बच्ची का गला काटा। जिस दरिंदे ने अपने पत्नी का गला काटा और उसका सर मायके पहुंचा दिया, उस 3 साल की मासूम बच्ची का सर टेबल पर रखकर फरार हो गया। उसको बिहार पुलिस ने मुंबई से, महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके उसे सीधे मधेपुरा लाई है। मधेपुरा आने के बाद कोसी के डीआईजी शिवदीप लांडी, जिसे सिंघम भी कहा जाता था, और वह खुद इस दरिंदे को लेकर मधेपुरा पहुंचे हैं और उन्होंने प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया कि हत्या के बाद जिस तरह से यह पुलिस को चैलेंज कर रहा था, उसे जल्द गिरफ्तारी करना पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। किस प्रकार उसने हत्या की और हत्या का कारण क्या है और हत्या करने में कौन कौन इसके साथ रहा और किसने इसका साथ दिया, सभी डिटेल खुद डीआईजी शिवदीप लांडे ने इस वीडियो में कहा है। आप पूरा वीडियो सुने कि शिवदीप लांडे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। 5 अगस्त की घटना है। आप सब लोगों को पता ही है, आप लोगों ने कवर भी किया है उसको, और इनफैक्ट आपके माध्यम से मुझे सबसे पहले पता चला था कि एक कटी हुई जो एक सर है वो मिला, जो मच बछड़ा गांव था उसके पास जो पुलिया थी, पुलिया के पास एक औरत का जो सर था वो पड़ा हुआ मिला था वहाँ पे। भर्राई ओपी को सूचना मिली थी। भर्राई ओपी को सूचना मिलने के बाद उस जो सर का है शिनाख्त करना शुरू किया। उसके बाद भर्राई ओपी को कुछ इनपुट्स मिले। उस इनपुट्स के बेसिस पे ये सामने आया कि शायद ये जो कटा हुआ सर है ये उस महिला का है जो महिला श्रीनगर पुलिस थाना के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 में पोखरिया में रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर भर्राई ओपी द्वारा श्रीनगर पुलिस स्टेशन इंचार्ज को बताया गया और पुलिस स्टेशन इंचार्ज श्रीनगर और भर्राई ओपी के स्टाफ वहाँ गए। जब वो पोखरिया वार्ड नंबर 1 में जो सस्पेक्ट किया जा रहा था कि वहाँ पे ये लेडीज़ का ये डेड बॉडी हो सकता है, वहाँ जाने के बाद जो एक परसेप्शन था वो वहाँ पे जाने के बाद पुख्ता तौर पे उनके सामने आया। जब घर खोला गया तो मोहम्मद जिब्राइल का एक घर था और घर में उस लेडी का जो धड़ था वो वहाँ मिला और उसकी एक बच्ची थी 1.5 से 2 साल तक की, उसका भी गला रेत दिया गया था, उसका भी डेड बॉडी वहाँ पे था। फॉरेंसिक टीम को वहाँ पे बुलाया गया और फॉरेंसिक टीम के साथ उसके साथ आसपास में उसकी एविडेंसेस कलेक्शन का काम हुआ। उसके साथ जो वहाँ पे एक दबिया भी मिली, क्योंकि सस्पेक्ट था कि मोस्ट प्रोबेबल है कि वो ऑफेंस ऑफ जो ऑफेंस था, जो क्राइम था, उस क्राइम में उस दबिया का यूज़ हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके भी एक एफएसएल के द्वारा जांच शुरू की गई और अब हमारे सामने सबसे बड़ा ये उस वक्त चैलेंज था कि लेडी की शिनाख्त हो चुकी थी, उसकी बेटी की भी शिनाख्त हो चुकी थी। तो जो उसका हस्बैंड है मोहम्मद जिब्राइल वो गायब था। तो प्राइमा फेसिए सस्पेक्ट वही हमारा था। हालांकि मजगछा गांव के आसपास जब लड़की के घर वालों को अप्रोच किया गया, उनके द्वारा वहाँ एफआईआर रजिस्टर हुआ और मोहम्मद जिब्राइल और उसके परिवार से जो रिलेटेड लोग हैं उनके खिलाफ नामजद एफआईआर भी हुआ। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो मोहम्मद जिब्राइल को अरेस्ट करना। तो जब हम उसको सस्पेक्ट ही कर रहे थे कि इसी ने मारा होगा और कुछ इनपुट्स भी आने शुरू हो गए थे कि हाँ इसी ने मारा है, तभी आप ही के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ रिकॉर्डिंग्स हमारे समक्ष आई, जिसमें जो मोहम्मद जिब्राइल था ये चैलेंज कर रहा था। पुलिस के लिए स्पेशली चैलेंज था कि उसको पकड़ के दिखाए। तो हमारे लिए और एक बड़ा चैलेंज हो गया था कि अगर खुल के सोशल मीडिया का यूज़ करके रिकॉर्डिंग डिस्प्लेस करके अगर चैलेंज कर रहा कोई, तो हमारी भी जवाबदेही थी, हमारा भी एक कर्तव्य था कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। हालांकि उसके बाद एक स्पेशल टीम गठित की गई यहाँ पे एसपी मधेपुरा राजेश कुमार द्वारा और मोहम्मद जिब्राइल के पीछे वो लग गए। लेकिन उसके सोशल मीडिया के अपीयरेंस के बाद ये अंडरग्राउंड हो गया, इसका ट्रेस नहीं था। लेकिन अचानक हमारी टीम लगी रही। लगने के बाद जो एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होता है वो ऐसा है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से ये पता चला कि इसका जो मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन है मुंबई में,
तो उसके अकॉर्डिंग तुरंत यहाँ से एक टीम भेजी गई। वहाँ पे जीरो डाउन किया गया कि ये एक नागपाड़ा करके लोकेलिटी है वहाँ पे मुंबई में, उस एरिया में रह रहा है। और वहाँ पे जो मेट्रो का काम होता है डिफरेंट, वहाँ पे एक लेबर के तौर पे इसने काम चालू भी किया है, फेज़ 3 का जो काम चल रहा था मेट्रो का। तो जब उसको जीरो डाउन करने के बाद वहाँ पे फिर मधेपुरा पुलिस ने वहाँ उसको हिरासत में लिया और हिरासत में लेके गिरफ्तार करके उसको यहाँ लाए और आज कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही था कि, और आप जानते कि हालांकि एसपी मधेपुरा इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन हम खुद यहाँ पे पर्सनली आए क्योंकि इसमें चैलेंज था। एक ललकारा गया था पुलिस को कि और इतना हीनियस क्राइम करने के बाद, एक बच्ची का गला काटने के बाद और पत्नी के एक सर धड़ से अलग करने के बाद, उस सर को दूसरी जगह डालने के बाद, और ये चैलेंज के तौर पर हमने लिया और बाखूबी उसको निभाया, मेरी टीम ने निभाया और उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और जैसे अभी इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद, हालांकि फॉरेंसिक एविडेंसेस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, तो हम इसमें जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत इसको जो सजा है वो सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। आगे का आपके कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर, ये क्या इन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया? अब एज पर उसने जो बताया, उसने तो अपने आप जो स्टेटमेंट या कन्फेशन में तो एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ उसी ने मारा है। और उसका कहना भी है कि उसके कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स थे ससुराल वालों के साथ में। क्या कारण खुल के सामने खुल के एक्चुअली वो अभी तो फिलहाल में अब इंट्रोगेशन के स्टेज पे ही है। कन्फेशन में उसने ये एक्सेप्ट किया कि मैंने मारा है। अभी तक मोटिव उसने ये नहीं किया, लेकिन हालांकि मोटिव का वो दारोमदार अपने ससुराल के ऊपर डाल रहा है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें खुलेगी, उसको रिमांड में लिया जाएगा, तो सारी चीज़ें खुलने के बाद इसमें हम एक उसका पीछे क्या मोटिव था इस पर हम पहुँच पाएंगे। सर, जो दबिया बरामद हुआ, क्या उसी से इन्होंने इसकी हत्या की? नहीं, मैंने पहले बताया कि दबिया वहाँ मिलना हमारे लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से एक एविडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस वहाँ मिला था और उसको एफएसएल के जांच के थ्रू हमने वेरीफाई भी कर लिया और उसके रिपोर्ट्स का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। अब इसके जो कन्फेशन में आ रहा है, कन्फेशन में वही चीज़ आ रही है और इसके अब वो जो सैंपल्स है, इसके सैंपल्स जो एफएसएल सैंपल्स है और वो अगर मैच होते तो 100% इसमें कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पे ये कन्विक्शन डेफिनेट है इस केस में। लेकिन आगे इसमें अब केस को हम स्पीडी ट्रायल में डालेंगे, वहाँ देखा जाएगा। सर, यह अकेला था घटनाक्रम में या इसके साथ में कोई और? हाँ, इसमें एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग बात है कि हालांकि एफआईआर तो जो था परिवार वालों ने 12 लोगों के खिलाफ में नामजद किया था, लेकिन जो सोशल मीडिया के इसका जो एक चैलेंज था पुलिस के तौर पे कि चैलेंज करना, बाद में इस तरह से हीनियस क्राइम करना, तो कुछ 2 लोगों के नाम अभी आए हुए कि उसका कहना है कि ये 2 लोगों ने भी मुझे सहकार्य किया है भागने में, इस क्राइम में। अब उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब जल्द से जल्द वो दोनों को भी जब हिरासत में लिया जाएगा तो सारी चीज़ें और खुल के सामने आएंगी। इसमें और कितनी गिरफ्तारी हुई थी सर? नहीं, हमारा तो प्राइम टारगेट तो यही था और ये स्टेट के बाहर जाके मधेपुरा पुलिस ने जाके वहाँ पे मेहनत करके इस चैलेंज को स्वीकार करके वहाँ से लाया मुंबई से, तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। क्या इसको पुरस्कृत करेंगे? नहीं, वो तो रिवार्ड का प्रोसेस तो हमारा होता ही है, तो इनको तो ये जो टीम है इनको तो रिवार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो एक्चुअली पूछने वाला भी नहीं है। हमारे टीम में जो भी अच्छा काम करता है हमेशा रिवार्ड। सर, आपके तरफ से भी होता है कुछ राज्य सरकार? नहीं, वो राज्य सरकार के तौर से नहीं, हम तो हमारे स्तर से जो हमारा पावर होता है उसमें तो हम रिवार्ड करते रहते हैं हमेशा।